गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पे। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो क्या है, माउंटेन पार्ट 3 अर्थात लावा माउंटेन। ठीक है, हमने दो माउंटेन के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं लावा माउंटेन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? लावा माउंटेन। ओके, सो गाइज, माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने ये बताया था जब लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे तब। कितने प्रकार के बताए थे? 3 टाइप के। कौन कौन से? फोल्ड, ब्लॉक एंड कौन से? लावा। ठीक है, तो आज हम तीसरे टाइप के पढ़ने वाले हैं। कौन से? लावा माउंटेन। ठीक है, तो गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली के एक मोटिव देखते थे, और आज का जो मोटिव है वो क्या है वो देखते हैं। मोटिव क्या है देखते हैं। ये है मोटिव। क्या कह रहा है कि आज का जो मोटिव है वो, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि सभी के पास क्या होते हैं, जो टाइम होता है वो मतलब कि एक निश्चित होता है। जैसे कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो वो सभी के लिए होते हैं, ना कि किसी एक पर्सन के लिए 24 आवर्स हैं या फिर अदर पर्सन के लिए 24 आवर्स हैं और अदर के लिए 26 हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के लिए 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि सभी के लिए 24 आवर्स जो हैं वो मतलब इक्वल है। जो टाइम है हमारा 24 आवर्स वो सभी के लिए है। तो उसमें क्या होता है कि सम ड्रीमर्स, अर्थात जो कुछ लोग मतलब कि सपने तो सभी देखते हैं, ड्रीम सभी देखते हैं, लेकिन जो कुछ ड्रीमर्स होते हैं वो ड्रीम में ही अपना मतलब कि वो अपने सपनों में ही अपनी दुनिया, मतलब कि अपने सपनों में ही अपना जो टाइम होता है वो कंज्यूम कर देते हैं। अर्थात वो ड्रीम देखते ही रह जाते हैं और उनका टाइम कंज्यूमर मतलब कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कुछ ड्रीमर्स जो होते हैं, कुछ ड्रीमर्स जो होते हैं वो अपने मतलब कि ड्रीम से निकल के रियल लाइफ में उसी को मतलब कि चेंज करते हैं विथ वर्किंग, अर्थात वर्क के थ्रू उसे चेंज करते हैं जो उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था। ठीक है, तो आज का जो मोटिव है वो यही है कि और जो चेंज करते हैं वही बाद में क्या होता है, सक्सेस होता है। ठीक है, जो चेंज करते हैं हम मतलब कि जो ड्रीमर से चेंज करते हैं अपने ड्रीम को, वही क्या करते हैं, वही सक्सेस होते हैं। ठीक है, किसके थ्रू चेंज करते हैं? वर्किंग, अर्थात हार्ड वर्किंग या वर्किंग जो भी कह लें। वर्किंग तो वर्किंग है, करनी ही है, वर्क वर्क करना ही है, तभी हम अपने मतलब कि सक्सेस में पहुंच पाएंगे। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको जॉब मतलब कि मेहनत करनी ही पड़ती है। जैसे कि मेहनत करने के लिए आपको मतलब कि मीटिंग अरेंजमेंट क्या बहुत कुछ होता है जो करना होता है। तो कुछ भी हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर वो आपको करना है तो आपको मतलब वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो मोटिव है वो यही कहा गया है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन क्या है आपका? सेशन है माउंटेन। क्या है? सेशन है माउंटेन। और कौन सा माउंटेन? लावा माउंटेन। ठीक है, देखो लावा, मैंने क्या बताया था कि जहाँ भी लावा आए वहाँ सीधी सी बात है, आप जान लीजिए कि वहाँ क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार, अर्थात ज्वालामुखी विदाउट ज्वालामुखी। अगर लावा बाहर आया तो मतलब पता, सीधी सीधी बात है, अगर लावा बाहर आया तो होगा क्या? ज्वालामुखी। ठीक है, और जहाँ ज्वालामुखी आएगा वहाँ अर्थक्वेक आना पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं, 90 to 95% अगर है तो वहाँ अगर ज्वालामुखी आ रहा है तो 90 to 95% चांसेस बनते हैं अर्थक्वेक आने के। ठीक है, सो आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ज्वालामुखी समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? वोल्केनो और ज्वालामुखी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि लिथोस्फीयर के अंदर अर्थात अर्थ के अंदर क्या चलता रहता है? कॉन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धारा चलती रहती है। ठीक है, क्या करता है कि मैग्मा, जैसे कि ये अपनी लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा है? मैग्मा। ठीक है, मैग्मा भरा है। हाँ, मैग्मा भरा है। ओके, फिर होता क्या है कि कोर में हमारी हीट जो है वो क्या होती है, उत्पन्न होती रहती है। कोर से हमारी जो मतलब कि ऊष्मा है वो निकलती रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव जो
रेडियो एक्टिव जो थिंग्स होती हैं उनका डिके होता है, उनका क्षय होता है। रेडियो एक्टिव थिंग्स का जब डिके होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा के थ्रू हमारे हीट उत्पन्न होती है जो कि निकलती रहती है। ऊर्जा के थ्रू निकलती है तो वो हीट के रूप में निकलती है, ठीक है। तो वही क्या करता है कि मैग्मा पे लगता है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, लावा माउंटेन, ठीक है। तो मैं क्या पढ़ रहा था, ज्वालामुखी, ओके। तो मैंने क्या बताया कि लिथोस्फीयर के अंदर क्या चलता रहता है, संवहनीय धारा। क्या, संवहनीय धारा, ठीक है। होगा क्या कि गर्म लावा ऐसे नीचे से ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ठंडा लावा इसका सांस लेने के लिए नीचे जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो एक टाइम क्या करेगा कि मतलब कि ये लिथोस्फीयर पे क्या करेगा, फोर्स लगाता रहता है, ऐसे फोर्स ऐसे लगाता रहता है। तो एक टाइम आता है कि ये तोड़ के बाहर निकल जाता है। ये लिथोस्फीयर जो मतलब कि लिथोस्फीयर को तोड़ के निकल के बाहर आ जाता है। जब मतलब कि क्रस्ट हमारी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है तो ये मैग्मा क्या करता है कि लिथोस्फीयर को तोड़कर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बाहर जब निकलता है तो ये ऐसे उद्गार हो जाता है इसका, ऐसे, ठीक है। ऐसे 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 करके निकल जाता है, मतलब कि ऐसे ऐसे करके ये विस्फोटक के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इसे क्या कहते हैं, वोल्केनो, ओके। जब मैग्मा बाहर आके लावा, मतलब कि देखो पृथ्वी के अंदर जो है वो मैग्मा है, पृथ्वी के बाहर आया तो वो क्या हो गया, लावा, ठीक है। मेंटल के अंदर मतलब अर्थ के अंदर जो पार्ट होता है, जो मैग्मा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वो क्या होता है, वो मैग्मा। अगर यही मैग्मा जब लिथोस्फीयर को तोड़ के बाहर आ जाता है तो वो क्या इसका रूप ले लेता है, वो लावा का रूप ले लेता है, ठीक है। इसीलिए क्या क्या आ गया, लावा माउंटेन, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद अब वोल्केनो समझ आ गया कि क्या करता है, जब फोर्स लगाता रहता है तो वो तोड़ के बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब बाहर आता है तो ये क्या करता है कि ये ऐसे नली के थ्रू बाहर आता है, ऐसे, ठीक है। ये नली के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। तो इस नली को क्या कहते हैं, इस नली को कहते हैं वोल्केनिक पाइप। क्या कहते हैं, वोल्केनिक पाइप। ये वोल्केनिक मतलब जब वोल्केनो पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना जान लीजिए, ठीक है। तो ये जो, ये क्या होती है, जिस पाइप के थ्रू बाहर आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वोल्केनिक पाइप, ठीक है। वोल्केनिक पाइप, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। फिर क्या करता है, होता है कि ये यहाँ पे एक मतलब कि मुख बन जाता है जिसके थ्रू बाहर आता है। जब ठंडा होता है तो मुख बन जाता है जिसके थ्रू ये जो हमारा मैग्मा होता है ये बाहर आता है, ठीक है। तो इस मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर, ठीक है। इस मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर, ठीक है। जब लावा ऐसे यहाँ से बाहर निकलता है ना तो ये ऐसे ऐसे जम जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये जो मतलब कि ये ऐसे आकृति बनती है, ऐसे ट्रायंगल को, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वोल्केनिक कोन। क्या, वोल्केनिक कोन। वोल्केनिक कोन किसे कहते हैं, इसी माउंटेन को, ये माउंटेन का बनता है ना, जब ये माउंटेन की आकृति बन जाती है इसकी, तो इसे कहते हैं, मतलब कि ये जो ट्रायंगल का शेप बनता है ऐसे, इसे कहते हैं वोल्केनिक कोन। और वोल्केनिक कोन को मतलब इसे ही क्या कहते हैं, जब ये ऐसे जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लावा माउंटेन, ठीक है। क्या कहते हैं, लावा माउंटेन। और इस पूरी जो मतलब कि शेप होता है, इसकी जो शेप होती है माउंटेन की, उस पूरे शेप को क्या कहते हैं, वोल्केनो कोन, वोल्केनिक कोन। इतनी बात क्लियर हुई, आई होप क्लियर हुई होगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा, माउंटेन कैसे बनते हैं, जब मतलब कि पृथ्वी के अंदर क्या चलते रहते हैं, संवहनीय धारा, जिसकी वजह से मैग्मा क्या करता है, लिथोस्फीयर से फोर्स लगाता रहता है। फोर्स लगाता रहता है तो एक टाइम आता है कि लिथोस्फीयर हमारी कमज़ोर पड़ जाती है और लावा तो उस सतह को तोड़कर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बाहर किस कैसे आता है, पाइप के थ्रू, एक पाइप के थ्रू, मतलब पाइप बन जाती है, उस पाइप के थ्रू बाहर आता है। तो उस पाइप को क्या कहते हैं, उस पाइप को कहते हैं वोल्केनिक
पाइप, ठीक है। और ये यहाँ पे जहाँ से निकलता है, यहाँ से ऐसे मतलब मुख टाइप का बन जाता है। उस मुख को क्या कहते हैं, जिस जहाँ से लावा निकलता है उस मुख को कहते हैं क्रेटर, ठीक है, क्या, क्रेटर। और यही क्रेटर जब बड़ा रूप ले लेता है, बड़ा, ठीक है, जब यही क्रेटर बड़ा रूप ले लेता है तो क्या बन जाता है, काल्डेरा, ठीक है, क्या बन जाता है, काल्डेरा। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब जब लावा बाहर आता है तो क्या करता है कि ये ऐसे ऐसे जम जाता है, ऐसे, ठीक है, ये क्रस्ट है अपनी, ऐसे जम जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये मतलब एक आकृति बना लेता है, आकृति बन जाती है। कैसी आकृति, पर्वत के जैसे। कैसी आकृति बन जाती है, पर्वत के जैसे, ठीक है। पर्वत के जैसे जब आकृति बनती है तो इस पर्वत को क्या नाम दे दिया गया, लावा माउंटेन, अच्छा, अर्थात लावा पर्वत, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब ये जो शेप बना, ये टोटल ट्रायंगल के शेप बना ना, इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को कहते हैं, अर्थात इस आकृति को कहते हैं क्या, वोल्केनिक कोन, ठीक है। इस माउंटेन की पूरी आकृति, अर्थात वोल्केनो की जो आकृति बनती है माउंटेन टाइप की, उस शेप को क्या कहते हैं, वोल्केनिक कोन, ठीक है। इतनी बात तो समझ आई, आई होप समझ आई होगी। अब स्लाइड पर देखते हैं, ये तो थी, मैंने समझाया अपने तरीके से। अब स्लाइड पर देखते हैं, ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले लावा का ज्वालामुखी फटा, ये ज्वालामुखी फट गया, ठीक है। ये लिथोस्फेयर है, ये ज्वालामुखी फट के बाहर आया, ठीक है, ये ज्वालामुखी फट के बाहर आया, चलिए ठीक है, ज्वालामुखी फट के बाहर आ गया। अब वो क्या होगा कि ये ऐसे जम जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऊपर, ये देखिए ऐसे ऐसे जमा है, ऐसे ऐसे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लावा माउंटेन। इसे क्या कहते हैं, जब ये माउंटेन की आकृति बन जाती है तो इसे कहते हैं माउंटेन। फिर ऐसे बन जाता है, ऐसे से ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, माउंटेन। इस माउंटेन को क्या कहते हैं, लावा माउंटेन, ठीक है। और ये जहाँ से निकलता है, ये देखिए यहाँ से निकल रहा है ना, ये यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रेटर, ठीक है। और यही क्रेटर जब बड़ा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, काल्डेरा, क्या, काल्डेरा, ठीक है। और यही जब जब छोटा रहता है, मतलब जब उद्गार होता है ज्वालामुखी का, तो इसे क्या कहते हैं, क्रेटर, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी, ठीक है। अब देखिए लावा, सबसे पहले लावा समझ लेते हैं कि जब लावा क्या होता है। जैसे कि ये अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं। और जैसे ये तोड़ के, क्रस्ट को तोड़ के बाहर आया तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लावा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्रस्ट के अंदर मैग्मा, क्रस्ट के बाहर लावा, अर्थात लिथोस्फेयर के अंदर मैग्मा, लिथोस्फेयर के बाहर क्या, लावा, ठीक है। मैग्मा किसे कहते हैं, जब पृथ्वी के अंदर होगी तो उसे क्या कहेंगे, मैग्मा, और पृथ्वी के बाहर होगी उसे क्या कहेंगे, लावा, ठीक है। इतनी बात समझ आई, लावा माउंटेन के बारे में समझ आया, आई होप समझ गए होंगे लावा माउंटेन कैसे बनते हैं। एक बार फिर से देखते हैं लावा माउंटेन कि पृथ्वी के अंदर क्या चलता रहता है, संवहनीय धारा। तो वो क्या करता है, मैग्मा हमेशा मतलब कि लगातार क्या कर, लिथोस्फेयर पे फोर्स लगाता रहता है, ओके। जब लिथोस्फेयर पे फोर्स लगाता रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि लिथोस्फेयर कमज़ोर हो जाती है और मैग्मा क्या करता है, उसे तोड़कर बाहर आ जाता है, ठीक है। मैग्मा बाहर आने के बाद क्या करता है कि लावा रूप के रूप में मतलब लावा का रूप ले लेता है। तो लावा क्या करता है कि ऐसे ऐसे जम जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जम जाता है। तो इससे क्या कहते हैं कि ये मतलब कि एक माउंटेन की आकृति बन जाती है। माउंटेन की आकृति जब बन जाती है तो उसी माउंटेन को क्या कहा जाता है, लावा माउंटेन, ठीक है, लावा माउंटेन, ओके। आगे चलते हैं, मैंने कुछ माउंटेन के मतलब कि एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं, ये एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, माउंटेन, माउंट किलीमंजारो, ठीक है, माउंट किलीमंजारो, ये कहाँ है, ये है तंजानिया में। तंजानिया कहाँ है, तंजानिया आपका है अफ्रीका में, ठीक है।
ये केन्या के साउथ में है। कहाँ? केन्या के साउथ में क्या है? तंजानिया, ठीक है। और ये दोनों क्या है? ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न कंट्री है, अर्थात पूर्वी देश हैं, ठीक है, ईस्टर्न कंट्री है। अभी आगे दिखाएंगे, पूरी स्लाइड रखी है मैंने, अभी आपको दिखाएंगे केन्या और तंजानिया, ठीक है। तो केन्या और तंजानिया दोनों दिखाएंगे। और माउंट किलिमंजारो, तंजानिया, दोनों कहाँ है? ये दोनों अफ्रीका में है, ठीक है। माउंटेन जो किलिमंजारो है वो क्या है कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। और केन्या क्या है? सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। माउंटेन केन्या सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका एंड माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखिएगा कि किलिमंजारो हाईएस्ट माउंटेन है और माउंट केन्या क्या है? सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। और दोनों कहाँ हैं? अफ्रीका में। माउंटेन किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। और माउंटेन केन्या कहाँ है? माउंटेन केन्या है केन्या देश में, ठीक है। माउंट पोप्पा, माउंट पोप्पा ये कहाँ है? ये म्यांमार में है, ठीक है। ये तीनों किसका एग्जाम्पल हैं? ये तीनों एग्जाम्पल हैं लावा माउंटेन के। किसके? लावा माउंटेन के। किसके? लावा माउंटेन के, ठीक है, लावा माउंटेन के, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। फिर से समझ लेते हैं। माउंटेन किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका एंड माउंटेन केन्या इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखिएगा कि माउंटेन किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और माउंटेन केन्या जो है वो क्या है? सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। कहाँ का? अफ्रीका का, ठीक है। और केन्या का हाईएस्ट माउंटेन है। केन्या देश का हाईएस्ट माउंटेन क्या है? माउंटेन केन्या। और सेकंड अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। दोनों कहाँ हैं? माउंटेन किलिमंजारो तंजानिया, तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और माउंटेन केन्या कहाँ है? ये भी अफ्रीका में है, ठीक है। माउंट पोपा कहाँ है? म्यांमार, ये एशिया का एशिया की कंट्री है, ओके। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इतनी बात समझ आई। फिर मैंने एक स्लाइड रखी है, ये देखिए स्लाइड दिख रही? ये क्या है? ये देखिए, ये है आपका केन्या, ठीक है, ग्रीन कलर का दिख रहा? ये क्या है? केन्या, ठीक है। क्या है? केन्या। ये केन्या है। ये क्या है आपका? तंजानिया। मैंने ऊपर दिखाया ना, केन्या यही है, तंजानिया भी यही है, ठीक है। क्या है? केन्या और तंजानिया, ठीक है। बताया ना, ईस्टर्न कंट्री है। ईस्ट में दिख रही ना, ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है। यहीं पे देखिए रिफ्ट वैली भी है, यहीं पे रिफ्ट वैली भी है। ये ऐसे रिफ्ट वैली मैंने दिखाई थी इसके मतलब कि प्रीवियस क्लास में, जब कौन सा ब्लॉक माउंटेन पढ़ा रहा था तब, वहाँ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली मैंने दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? लावा माउंटेन। तो इस लावा माउंटेन के बारे में समझते हैं। ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। तो ये क्या है? ये केन्या है। और ये क्या है? तंजानिया। ये क्या है? ये है इथोपिया। ये क्या है? सूडान। क्या? सूडान, ठीक है। क्या है? सूडान। केन्या के जस्ट बगल में क्या है? ये क्या है? ये है युगांडा। क्या? युगांडा, ठीक है। और युगांडा के जस्ट नीचे क्या है? रवांडा। युगांडा के जस्ट नीचे, ठीक है। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा। जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? केन्या। केन्या के ऊपर ये क्या है? ये है इथोपिया। क्या? इथोपिया कुछ भी कहिए, इथोपिया, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये, इसे कहते हैं सोमालिया। क्या? सोमालिया, ठीक है। सोमालिया, इथोपिया, ये क्या है? सूडान, ठीक है। ये क्या है? ये है युगांडा। युगांडा के नीचे रवांडा। रवांडा के नीचे बुरुंडी, ठीक है। ये ठीक है। इतनी बात समझ आई? आई होप समझ आए होगे। सिर्फ इतना जानिए कि केन्या कहाँ है?
और तंजानिया क्या है, ये सब छोड़िए, युगांडा, रवांडा, ये सब अभी छोड़िए, ये जब अफ्रीका पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है, वहाँ पे समझाएंगे। ये क्या है, ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है, ये दोनों ईस्टर्न कंट्री है, जहाँ पे आपका क्या पाया कौन सा है, केन्या में क्या है, माउंट केन्या, तंजानिया में क्या है, माउंट किली मंजारो। दोनों कहाँ किस मतलब कॉन्टिनेंट के कंट्री के हैं, तो अफ्रीका, किसके, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। ओके, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी कि जब मतलब बनता है हमारा ज्वालामुखी होता है, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए कि ये जो हमारा मतलब कि माउंट केन्या है, ये लाई कहाँ करता है, लाई मतलब कि ये सिचुएटेड कहाँ है, मतलब कि ये है कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी, तो ये इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ से ऐसे पास होती है ऐसे, इसी के जस्ट साउथ में, इसी के जस्ट साउथ में क्या है आपका, इसी के जस्ट साउथ में माउंट केन्या है, ठीक है, क्या, माउंट केन्या है, ठीक है, किसके, इक्वेटर के जस्ट साउथ में क्या है, माउंट केन्या, ठीक है। ओके, आई होप समझ आई बात की या नहीं, आई होप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। अब क्या है कि मैंने देखो अभी मैंने बता रहा था, जब ज्वालामुखी बताया तो बताया कि ये जहाँ से निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रेटर, ठीक है। तो इंडिया में एक क्रेटर है लेक लोनार, क्रेटर लेक है, कौन सी, लेक लोनार, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे मतलब मत हैं, जैसे कि कोई कहता है कि डायनासोर को अंडा है, तो कोई कहता है कि एस्टेरॉयड जो है वो आया और टकरा के चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो क्रेटर लेक इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो लेक जो है, लेक लोनार, किसका एग्जाम्पल है, वो इसी का एग्जाम्पल है, क्रेटर लेक, ठीक है। क्रेटर लेक बनता कैसे है, तो क्रेटर लेक बनता कैसे है कि जब हमारा ज्वालामुखी बिल्कुल शांत हो जाता है, तो मतलब कि जब उसमें उद्गार होने के कोई चांसेस नहीं रहते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि उसमें से कुछ मतलब कि ज्वालामुखी फिर से दोबारा उद्गार होगा। जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानिए कि उसमें पानी भर जाता है। कब पानी भरता है, जब वो मतलब कि बिल्कुल ज्वालामुखी नहीं मतलब ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता, तो धीरे धीरे वो उसका जो छिद्र होता है, अर्थात जो पाइप होती है, वो मतलब कि उसमें जमा हो जाता है, उसमें मलबा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है कि बरसात का पानी भर जाता है उसके मुख में, ठीक है। जब उसके मुख में बरसात का पानी भर जाता है, तो वो किसका रूप ले लेता है, वो रूप ले लेता है लेक का, किसका, झील का, ठीक है। और ऐसी एक झील है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, लेक लोनार, ठीक है। झील क्या है, लोनार झील, किसका एग्जाम्पल है, लोनार झील एग्जाम्पल है किसका, क्रेटर लेक का, ठीक है। इतनी बात समझ आई होप समझ गए होंगे। क्रेटर लेक कैसे बनती है, जब हमारा ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके पाइप में क्या होते हैं, मलबे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। बरसात या का पानी भर जाता है, तो वो किसका रूप ले लेती है, वो एक झील का रूप ले लेती है। उस झील को क्या कहते हैं, क्रेटर झील, ठीक है। और ऐसी एक झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, कौन सी, लेक लोनार, ठीक है। अब चलते हैं, अब एक बात समझते हैं कि टाइप ऑफ लावा, लावा कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ लावा, लावा कितने प्रकार के होते हैं, तो लावा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एसिडिक लावा, और दूसरे कौन से, एसिडिक, दूसरा बेसिक, ठीक है। एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा, इसे बेसिकली बोलते हैं बेसाल्टिक लावा, बेसिक लावा को बेसाल्टिक लावा भी बोलते हैं, ठीक है, क्या, बेसाल्टिक लावा। किसे बोलते हैं, बेसिक लावा को, सेकंड वाले को, ठीक है। तो लावा कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, एसिडिक लावा एंड बेसाल्टिक लावा, बेसिक लावा, ठीक है। अब एसिडिक लावा ये पुराना है, मतलब कि ये पहले नाम दे दिया इसमें, एसिडिक लावा और बेसिक लावा ये तो मान लीजिए पुराना नाम है, लेकिन न्यू नेम जो दिया गया उसे, मतलब कि जो
प्रेजेंट में जो क्या कहते हैं कि प्रेजेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो नाम दिया गया उसे उसका नाम क्या है, तो एसिडिक का नाम जो प्रेजेंट में है वो उसे क्या कहते हैं, उसे न्यू नेम से जाना जाता है, किससे, फेल्सिक लावा। किससे, फेल्सिक लावा। ठीक है, फेल्सिक लावा क्या है, अपना एसिडिक लावा का न्यू नेम। ठीक है, अर्थात मॉडर्न नेम क्या है आपका, फेल्सिक लावा। ठीक है, किसका, एसिडिक लावा का मॉडर्न नेम फेल्सिक लावा। ठीक है, और यही अगर बेसिक लावा का पूछा जाए मॉडर्न नेम, तो बेसिक लावा का मॉडर्न नेम क्या है, मैफिक लावा। क्या, मैफिक लावा। अभी बता रहा फेल्सिक लावा और किसका, मैफिक लावा में डिफरेंस। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस में क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टाइप ऑफ लावा, लावा के प्रकार कौन कौन से, एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा और बेसाल्टिक लावा। अर्थात बोला ना, बताया ना ऊपर भी, बेसिक लावा को क्या बोला जाता है, बेसाल्टिक लावा। ठीक है, इसे मॉडर्न नेम फेल्सिक लावा या और इससे मैफिक लावा। ठीक है, बेसिक लावा का मॉडर्न नेम मैफिक लावा, एसिडिक लावा का मॉडर्न नेम फेल्सिक लावा। ठीक है, अब देखो फेल्सिक हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, किससे, फेल्डिस्पायर एंड सिलिका। सिलिका अर्थात बालू, रेत होती है ना, वही। इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें क्या होता है, रेत की मात्रा कम होती है। ठीक है, और ये किससे बना है, मैग्नीशियम प्लस आयरन से। ठीक है, फेल्डिस्पायर क्या होता है, फेल्डिस्पायर एक प्रकार का रॉक होती है। ठीक है, एक रॉक होती है, कीमती रॉक होती है। ठीक है, और रॉक होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं चट्टान। ठीक है, इससे चट्टान बनते हैं फेल्डिस्पायर से। ठीक है, फेल्डिस्पायर से चट्टान बनते हैं, अर्थात जब चट्टान बनेगा तो भाई गाढ़ा होगा तभी तो जल्दी जमेगा। फेल्डिस्पायर से चट्टान बनती है, कहते बता रहा ना, तो ये गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा होगा तभी तो चट्टान बनेगी। ये क्या होता है, गाढ़ा। ये क्या होता है, कम गाढ़ा। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कम गाढ़ा होता है। ठीक है, किसके, फेल्सिक लावा के अकॉर्डिंग मैफिक लावा कम गाढ़ा होता है। ठीक, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने पूरी बात बता दी है, यहाँ पे मैंने स्लाइड रखी है बस। ठीक है, सिर्फ समझना है क्या, कि एसिडिक लावा बहुत गाढ़ा होता है जबकि बेसिक लावा कम गाढ़ा होता है। क्यों गाढ़ा होता है एसिडिक लावा, बताया ना कि इसमें फेल्डस्पार अर्थात चट्टान के गुण, फेल्डस्पार रॉक के गुण पाए जाते हैं। अर्थात जब चट्टान होंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, तभी तो जल्दी से चट्टान बनता है। फेल्डस्पार अर्थात चट्टान ही तो बनेगा, इसीलिए क्या होता है, वो गाढ़ा होता है। ठीक है, जबकि बेसिक लावा कम गाढ़ा होता है। ठीक है, एसिडिक लावा धमाकेदार बाहर आएगा जबकि बेसिक लावा धीरे धीरे बाहर आएगा। क्यों, क्यों ऐसा, क्यों, तो मैं बता रहा, देखिए क्यों होता है ऐसा, कि ये क्या होता है, एसिडिक लावा मैंने बताया कि इसमें क्या होते हैं, इसमें रॉक के गुण होते हैं। क्यों, फेल्डस्पार होता है, फेल्डस्पार होता है तो ये क्या करता है, रॉक बनाता है। बताया ना कि इससे रॉक का निर्माण होता है, ये एक प्रकार का रॉक का जो है उसमें गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जब गुण पाए जाते हैं तो ये क्या होगा भाई, कोई चीज़ ठोस होगी, रॉक है, चट्टान है, तो वो ठोस होगी, तो ये क्या करेगा कि ऐसे फोर्स लगाएगा, मैग्मा फोर्स लगाएगा, मैग्मा फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा कि ये जल्दी तो टूटेगी नहीं, और टूटेगी तो अचानक टूटेगी, और क्या करेगा, ऐसे लावा ऐसे बाहर तेज़ी से क्या करेगा, धमाका करते हुए बाहर आएगा। और क्या होगा कि ये कम गाढ़ा होता है। बेसिक लावा क्या होता है, कम गाढ़ा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, मतलब कि जो आयरन के गुण पाए जाते हैं, आयरन के गुण पाए तो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लोहा ही पाया जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये आयरन जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में, मतलब कि आयरन के गुण पाए जाते हैं, ना कि आयरन। मतलब कि आयरन कहने का मतलब है कि आयरन उसमें मतलब लावा में आयरन मिला होता है। ठीक है, लावा की बात कर रहा, लावा मिला होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये धीरे धीरे बाहर आता है। ठीक है, जो हमारा बेसिक लावा होता है ये धीरे धीरे बाहर आता है। ठीक है,
अंतर समझ आया। एसिडिक लावा क्या करता है, ये धमाकेदार करके मतलब धमाका करके बाहर आता है, जबकि बेसिक लावा धीरे धीरे बाहर आता है। ठीक है। अब एसिडिक लावा का कटाव कम होता है, क्यों? क्योंकि ये भाई ठोस है, इसमें रॉक के गुण ज़्यादा हैं। बेसिक लावा ये कम गाढ़ा है, इसलिए इसका कटाव ज़्यादा होता है। ठीक है। अब एसिडिक लावा का रंग हल्का होता है। किसका? एसिडिक लावा का रंग हल्का होता है, जबकि बेसिक लावा का रंग गहरा होता है। ठीक है। एसिडिक लावा का रंग हल्का होता है, जबकि बेसिक लावा का रंग गहरा होता है। बेसिक लावा का एक अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा, अपने इंडिया में है क्या? दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार और मालवा का पठार। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है बेसाल्टिक का, बेसाल्टिक अर्थात बेसिक लावा का। ठीक है। बेसिक लावा का एग्जाम्पल है कौन से? अपना दक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। ठीक है। इतनी बात समझ आई? आई होप समझ आई होगी। ओके, आगे चलते हैं। बेसाल्टिक लावा। ठीक है। ये बेसाल्टिक लावा रॉक, मैसिक लावा मैग्नीशियम प्लस आयरन से बना होगा। सॉइल कलर क्या है? ब्लैक। मैंने बताया ना, बेसिक लावा गाढ़ा होता है, कलर क्या होगा? ब्लैक। इसकी मिट्टी का कलर क्या है? ब्लैक है। ठीक है। ओके, अब देखते हैं दक्कन प्लेट्यू। भाई इंडिया में है तो इसकी लोकेशन तो देखनी होगी ना। इंडिया में है, अपना इंडिया के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या मतलब है वर्ल्ड के बारे में जानने का? इससे क्या होगा, हम दक्कन प्लेट्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू को देखने वाले हैं। ये रहा, ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका? दक्कन प्लेट्यू। और इसके ऊपर ये क्या है? ये है आपका मालवा प्लेट्यू। ठीक है। ये क्या है आपका? मालवा प्लेट्यू, मध्य भारत। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत पठारी भाग ही है। प्रायद्वीपीय भारत जो अपना है वो पठार का ही हिस्सा है, मतलब पठारी है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत हमारा पठारी ही है। ठीक है। आई होप समझ आया, आई होप समझ गए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।